सूर्य देव को जल अर्पित करने की परंपरा युगों से चली आ रही है। जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है, भगवान राम भी हर रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करते थे। सूर्य को ग्रहों का देवता राजा माना जाता है। ऐसे में सूर्य को जल देने से जीवन की समस्याओं से निजात मिल सकता है। यूं तो हम हर रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ नियम होते हैं। अगर हम जल देते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य को जल देने के क्या नियम है, सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल हमें किस पात्र से देना चाहिए, जल किस समय अर्पित करना चाहिए, अगर सूर्य ना दिखाई दे तब जल कैसे देना चाहिए, जल देने वाले लोटे में हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो कैसे आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। कहा जाता है कि सूर्य देव जगत की आत्मा है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से ही है। सृष्टि को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन देने वाला सूर्य ही है। इसीलिए सूर्य भगवान को सर्वमान्य सत्य कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू शास्त्र में भगवान सूर्य को सृष्टि का सभी ग्रहों का राजा माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य की पूजा करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को हर रोज अर्घ्य अर्पित करते हैं, वे घर परिवार में, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सूर्य की कृपा से घर में खुशहाली आती है, अधूरे कार्य जल्दी पूरे होते हैं। लेकिन सूर्य को चढ़ाए गए जल का सही फल हमें तभी मिलता है जब हम सही विधि से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अगर हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो सादे पानी से आप स्नान कर सकते हैं। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके डेली पूजा करने के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल भरकर जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि सूर्य भगवान को जल केवल तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। भूल कर भी स्टील के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित ना करें। लोटे में थोड़ी सी रोली, अक्षत, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। इसीलिए जल में थोड़ा मीठा जरूर डालना चाहिए। फीका जल सूर्य भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के समय जब सूर्य से नारंगी रंग की किरणें निकल रही होती हैं, उस समय दोनों हाथों से तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को ऐसे जल चढ़ाएं कि जल की धारा से सूर्य भगवान दिखाई दे। यही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। और आपके दोनों हाथ आपके माथे से ऊंचे होने चाहिए। जब आपके दोनों हाथ माथे से ऊंचे होंगे तो एक तो जल धारा से आपको सूर्य भगवान दिखाई देंगे, दूसरा जो सूर्य की किरणें हैं वो जल से होती हुई आपके शरीर पर पड़ती हैं, तो इससे आपके शरीर के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। तो यही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय हमें कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? या तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण आप 3, 5 या 7 बार कर सकते हैं या 11 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण आप जल देते समय कर सकते हैं। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, तो रोजाना इस विधि से सूर्य की पूजा करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। हर दिन सूर्य को जल देने से आत्मा की शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो उस समय हमें सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, या कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी सूर्य देव दिखाई नहीं देते हैं। तो जल कैसे अर्पित करना चाहिए? अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब भी आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके जिधर सूर्य देव निकलते हैं उधर जल अर्पित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जल देना सबसे शुभ माना जाता है। सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सूर्य भगवान को जल देकर उनको आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये जल देने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ध्यान रखें, जब भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, या तो आप लोटे, तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, रोली, लाल मिर्च के दाने, चंदन या लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान सूर्य को लाल रंग सबसे अधिक प्रिय है। तो इसीलिए
ये सब चीज़ें डालकर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कभी भी सूर्य भगवान को बिना स्नान किए हुए जल नहीं देना चाहिए। हमेशा नहा धोकर ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय जब जल के छींटे अगर हमारे पैर पर गिरते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। ऐसा करना शुभ होता है। जब जल के छींटे हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो इनसे हमारे कई रोग दूर होते हैं। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है, तो सूर्य देव को जल देते समय उसमें थोड़ा सा नीला रंग मिला लीजिए। ऐसा करने से आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है, शरीर में एनर्जी नहीं है, शरीर हमेशा गिरा गिरा रहता है, तो जल देने वाले लोटे में थोड़ी सी रोली या चंदन डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में बार बार रुकावट आ रही है, या शादीशुदा जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अगर कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अगर चाहते हैं कि सूर्य को प्रबल करना और हर तरीके से हमें सूर्य से लाभ हो, अपने सूर्य मजबूत करना चाहते हैं, तो जब जल चढ़ाने के बाद जो जल बच जाता है लोटे में, उसमें से थोड़ा सा जल अपने माथे पर, अपनी दोनों आंखों के ऊपर, अपने गले पर और अपनी दोनों भुजाओं पर लगा लीजिए। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रबल होते हैं, सूर्य मजबूत होता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि सूर्य को जल देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य अगर ना दिखाई दे तो जल कैसे देना चाहिए, किस पात्र से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किन किन मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए, सूर्य कमजोर हो तो कैसे आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। उम्मीद करती हुई दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।